बेनकाब। हमारे अजदाद ने अपने मज़हब और रस्म व रिवायात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए एक अलहदा रियासत तो हासिल कर ली, लेकिन इस मुमलिकत खुदादाद में खुदा के बंदों की हालत बहुत बेआसरा है। यहाँ कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि जब महरूमियों, नाइंसाफ़ियों और मजालिम की दास्तानें अखबारात की जीनत ना बनती। इनमें से एक है ज़नाबिल जबर। यूँ तो ये कौम ज़नाबिल जबर की खबरों की आदी हो चुकी है, लेकिन अगर ये जुर्म किसी ऐसी जगह पर किया जाए जो पूरी कौम के लिए मुक़द्दस हो तो इससे जुर्म की संगीनी में कई गुना इजाफा हो जाता है। नाजरीन गवाह हैं कि बेनकाब ने ना सिर्फ माशरे में फैली बहुत सी बुराइयों का पर्दा चाक किया, बल्कि मज़ार कायद के अहाते में जिस्म फरोशी के गलीज़ कारोबार की जानिब भी सबसे पहले हमने ही तवज्जो दी। फ़राइज़ से गाफिल और सब अच्छा है कहने की आदी हमारी इंतज़ामिया अगर इस मसले की तरफ संजीदगी से ध्यान देती तो मज़ार कायद के अहाते में वो सब कुछ ना होता जो 15 मार्च की रात हुआ। लोधरा के ख़ानदान के लोग मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत की गर्ज से निकले। उनके सफ़र की आखिरी मंजिल कराची में वाक़ अब्दुल्ला शाह गाज़ी का मज़ार था। आने वाली मुसीबत से बेखबर इन सादा दिल लोगों ने कायदे आज़म के मज़ार पर हाज़िरी को भी अपना फ़र्ज समझा और मज़ार कायद पहुँचे। उनको नहीं मालूम था कि बानी पाकिस्तान से अकीदत की इतनी भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। मज़ार कायद की लाइट्स लोड शेडिंग की वजह से बंद हुई और इसी दौरान मुबैना तौर पर मज़ार की हिफाजत पर मामूर गार्ड्स ने उनमें से एक खातून रज़िया को अगवा किया और म्यूजियम से मुलिका एक कोठरी में ले गए, जहां इन दरिंदों ने इस मासूम को अपनी हविस का निशाना बना डाला। हमने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ऑर्डर की हुई है, उसकी रिपोर्ट 2-3 दिन में आ जाएगी, जो सारे लोग मतलब कर रहे हैं उसमें ना, प्लस पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। जब लड़की बाहर से मिली है, आउटसाइड द मज़ार मिली, रेंजर को मिली, थर्ड एजेंसी को ना, तो मतलब इट मीन्स मतलब अंदर तो नहीं हुआ ना फिर। एंड रेंजर हैज़ हैंडेड ओवर टू पुलिस ना। एसएसपी साहब कल आए थे, खुसरो साहब, उन्होंने चेक किया, उनकी स्टेटमेंट जो है उसमें डान में रिकॉर्डेड है। उन्होंने कहा कि इधर वॉशरूम ही नहीं है। लड़की ने कहा जी वॉशरूम में मुझे लेके गए थे, देयर इज़ नो वॉशरूम, और छोटा सा स्टोर रूम में। हमने अपने स्टाफ की तो पूरी इन्वेस्टिगेशन कल कराई है, शनाख्ती परेड हुई यहाँ पे, उस पर तो कोई ऐसा बंदा नहीं निकला जिन पे वो शक कर रहे थे म्यूज़ियम के स्टाफ हैं। उसकी सबकी इन्वेस्टिगेशन हुई इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस, सबके प्रेजेंस में, और नो वन वाज आइडेंटिफाइड बाय द विक्टिम। अभी इन्वेस्टिगेशन इन प्रोसेस है, पुलिस भी कर रही है, हम भी कर रहे हैं। जब तक फाइनल आउटकम नहीं आता तो फाइनल चीज़ तो कोई नहीं कह सकते ना। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि गार्ड्स की शनाख्ती परेड हो चुकी है और इनमें से एक को रज़िया ने पहचान भी लिया है। दूसरी तरफ मकामी अखबार की यह खबर अपने अंदर बहुत कुछ समेटे हुए है कि 225 गार्ड्स में से सिर्फ 50 को शनाख्त के लिए पेश किया गया। ऐसा क्यों किया गया, इसका अंदाज़ा करना कोई मुश्किल बात नहीं। अपनी खोई हुई इज्जत को ढूंढने की नाकाम कोशिशों के बाद रज़िया के अजीज़ शाह खुरासान पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात पासबान अज़ा पाकिस्तान के ओहदेदार नैयर जैदी से हुई। जब लड़की इंजीनियरिंग ऑफिस में थी, जो यहाँ की इंतज़ामिया है, कायदे आज़म के मज़ार की देखभाल करती है, तो मैं भी वहाँ गया तो देखा कि वहाँ 200 से ज़्यादा अफराद हैं और एक लड़की नहायत परेशान है क्योंकि उसके साथ जो वाक़या यहाँ मज़ार कायद के अहाते में पेश आया, तो वो एक हर गैरतमंद आदमी के लिए तकलीफ़ देह बात थी कि एक लड़की और 200 अफराद और हर आदमी उससे सवाल कर रहा है। तो मैंने फ़ैसला किया और आसिफ खोजे साहब से कहा कि भाई आप फौरी तौर पे जो इस लड़की को यहाँ से लेके जाएं और इसको कोई महफूज जगह दें। तो फिर हम उसको यहाँ अपने फ्लैट में लिया है, महल मशहद आर्केड में। 2 दिन वो यहाँ रहीं। वहीं मुलाकात हमारी शैला बाजी से भी हुई, क्योंकि ये वहाँ आई तो बेहतर हमने ये समझा कि बजाय इसके कि हम लोग इन्वॉल्व हों, एक औरत को एक औरत के साथ इन्वॉल्व होना चाहिए ताकि सही मायनों में जो भी हकीकत है वो सामने आए। शैला बाजी ने मुलाकात की। ये लड़की यहाँ हमारे पास जो आई रात को तकरीबन 12 बजे, 12 और 1 के दरमियान यहाँ आई। ये एक दिन पहले की बात है। लड़की तो तकरीबन 10-12 घंटे जो है वो गायब रही। ठीक है, जो कुछ भी उसके साथ हुआ, ऐसा लगता है कि फिर जिन लोगों ने भी ये हरकत की, FIR का उनको इल्म हो गया और ये कि पुलिस मूवमेंट शुरू हो गई है, तो हो सकता है उन्होंने मज़ार कायद के बाहर उसको छोड़ दिया हो, क्योंकि मज़ार कायद के बाहर ही से ये लड़की मिली है। और बकौल जैसे पुलिस का स्टेटमेंट है IO का कि जनाब हमें जो है वो मेजर रियाज साहब ने फ़ोन किया, जो यहाँ करता धरता हैं कायदे आज़म अकेडमी के,
उन्होंने फ़ोन किया कि एक लड़की है और मोबाइल भेजो, उसको लेके जाओ, वो नशे की हालत में है। तो पुलिस उसको लेके गई। तो फिर लड़की के जब वर्षा वगैरह वहाँ पहुँचे तो उन्होंने, उस लड़की ने बताया मेरे साथ ये वाक़या पेश आया। हमारा मौक़िफ़ ये है, हमारा मुतालबा ये है कि ये इतनी मुक़द्दस जगह और इस किस्म की घिनौनी हरकतें, ये तो एक वाक़या सामने आ गया और ये इत्तफ़ाक़ी तौर पे आ गया। बेनकाब